हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप देखें तो आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं। आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है एप्सिलॉन, इसके अलावा आपके पास कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई आपके पास सिंबल हो सकता है जिससे मिलके आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी। इसके अलावा आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन में कनकैटिनेशंस के ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी आप उसमें कनकैटिनेट हो रहे हैं। लेट्स से आपके पास ए बी सी और डी, लेट्स से ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसमें ए बी और सी आपस में कनकैटिनेट हो रहे हैं। इसी तरह से आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन में अल्टरनेशन भी हो सकती है, यानी आप में चॉइस भी हो सकती है कि आप इसमें से कोई एक सिंबल पिक करना चाहें या दूसरा सिंबल पिक करना चाहें। तो इसका जो सिंबल है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन यूज़ होती है या वर्टिकल लाइन। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो पर्टिकुलर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है इसमें आपके पास या तो आप ए बी सी को पिक कर सकते हैं या आप डी को पिक कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, आप ए या बी को पिक कर सकते हैं। आप इसको वर्टिकल सिंबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं और आप इसको प्लस के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों का मतलब अल्टरनेशन होगा। इसके अलावा आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टेरिक भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है रेपिटिशन, जीरो और मल्टीपल टाइम रेपिटिशंस। तो ये डिफरेंट टाइप के जो सिंबल्स हैं और डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन में हो सकते हैं। तो उसका मतलब है इन सारे ऑपरेशंस के अगेंस्ट आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनएफए बनाना पड़ेगा या उस एनएफए में आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि आप किस तरह से एक एनएफए बनाएंगे। अब इसमें कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स से अगर आपके पास एक सिंपल एक सिंबल है, सिंगल आपके पास एक कैरेक्टर या सिंबल है, तो उसमें आप स्टार्ट करेंगे एक स्टेट से और दूसरे स्टेट पे एंड करेंगे और आपके पास वो सिंबल होगा जिस सिंबल की आप ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास ए है, तो अगर आपने एक के लिए एक एनएफए बनाना है तो आप एक उसमें स्टार्ट स्टेट बताएंगे और उसके बाद आपके पास एक फाइनल स्टेट होगी और उन दोनों के दरमियान ए की ट्रांजिशन होगी। ये सिंपल रूल है। इसके बाद अगर आपके पास एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का मतलब ये होगा कि आप किसी भी स्टेट पे हो और वहाँ से आपके पास एप्सिलॉन की ट्रांजिशन और आप फाइनल स्टेट पे मूव कर सकते हैं। बेसिकली एप्सिलॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप विदाउट रीडिंग एनी इनपुट आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास लेट्स से कनकैटिनेशन हो ए और बी, तो अब अगर आप इसमें देखें तो थोड़ी देर के लिए आप कनकैटिनेशन को छोड़ दें तो आपके पास दो सिंबल हैं एक्चुअली ए और बी। उसका मतलब है आपको ए और बी को वैसे ही इम्प्लीमेंट करना है जैसे आपको पहले सिंगल कैरेक्टर को इम्प्लीमेंट करके बताया गया है। जिस तरह आपके पास सिंगल कैरेक्टर में आपके पास एक स्टार्ट स्टेट होगी, एक एंड स्टेट होगी, फाइनल स्टेट होगी, उनके दरमियान एक ट्रांजिशन होगी। तो अब अगर आपने दो कैरेक्टर हैं यहाँ पे ए और बी, तो आपके पास यहाँ पे एक स्टार्ट स्टेट और अभी क्योंकि ये बी ए जो है ये फाइनल स्टेट नहीं है क्योंकि इसके बाद भी स्ट्रिंग हो सकती है, तो हम इसको फाइनल नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि स्टार्ट स्टेट और उसके बाद ए की ट्रांजिशन एक नई स्टेट और इसी तरह से आपके पास बी और बी की ट्रांजिशन एक नई स्टेट पे और आपको यहाँ पे फाइनल स्टेट भी मिलेगी। तो ये आपके पास एग्जैक्टली वही मेथड है जिसके थ्रू आपने जो पहले ए है सिंगल कैरेक्टर या सिंगल सैंपल को आपने एक एनएफए बनाया था। तो अब अगर आपने इन दोनों को कनकैटिनेट करना है, इसका मतलब है आपने जब भी किसी एनएफएस को आपस में कनकैटिनेट करना हो, चाहे वो दो सिंबल्स हों या पूरे दो एनएफएस हों, तो उनके दरमियान एक आप एप्सिलॉन की ट्रांजिशन लगाएंगे। तो ये जो एप्सिलॉन है बेसिकली ये इन दोनों सिंबल्स को आपस में कनकैटिनेट कर रहा है। उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये दो सिंबल्स को अगर आपके पास लेट्स से एक लेफ्ट साइड पे एक कंप्लीट आपके पास एनएफए है और इसके अलावा आपके पास राइट साइड पे भी एक एनएफए इम्प्लीमेंटेड है, तो अगर आपने इन दोनों को कनकैटिनेट करना हो तो आप इन दोनों के दरमियान एप्सिलॉन की ट्रांजिशन लगा दें तो वो आपस में कनकैटिनेट हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास अगेन अल्टरनेशन है। अब अल्टरनेशन का मतलब ये है कि आप उसमें ए पिक कर सकते हैं और बी पिक कर सकते हैं। अगेन आपको पहले ए के लिए ट्रांजिशन अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बी के लिए एक एनएफए बनाना पड़ेगा। तो आपने यूजिंग बेसिक रूल जो कि आप एक सिंबल के एनएफए बनाते थे, यहाँ पे आपने एक के लिए एनएफए बना लिया और इसी तरह से बी के लिए एनएफए भी आपने बना लिया।
अब आपने इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि चाहे आप ए पे पहुँचे चाहे आप बी पे पहुँचे, आपकी जो फाइनल स्टेट है वो उनसे होनी चाहिए। यानी आप जैसे यहाँ पे पहुँचे, लेट्स आपके पास ए इनपुट है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अब आपके पास फाइनल स्टेट पे आपको पहुँचना चाहिए। तो चूँकि इन दोनों को आप अलग अलग से फाइनल स्टेट नहीं रख सकते, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन की ट्रांजिशंस लगाएंगे और आप उनको फाइनल स्टेट पे लेके जाएंगे। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि इन दोनों का स्टार्ट एक होना चाहिए, आप किसी भी उसका स्टार्ट मल्टीपल नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पास NFA या DFA में हमेशा एक स्टार्ट स्टेट होती है। तो हम ये नहीं कह सकते आप यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से स्टार्ट करें। हम इसके लिए एक ही आप रखेंगे स्टेट जिससे स्टार्ट होगा, तो वो आपके पास एक स्टेट होगी और अब स्टेट से आप यूजिंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन आप इस पर भी मूव कर सकते हैं और आप इस पर भी मूव कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास B इनपुट है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे विदाउट रीडिंग एनी इनपुट, आप यहाँ B पे आएंगे और B पे जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचेंगे उसके बाद विदाउट रीडिंग एनी इनपुट आप फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास A है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे विदाउट रीडिंग एनी इनपुट, यहाँ पे आएंगे, उसके बाद A को रीड करेंगे, इस स्टेट पे पहुँचेंगे और फिर रीडिंग एप्सिलॉन यानी रीडिंग विदाउट एनी इनपुट आप फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएंगे। तो बेसिकली जब आपने अल्टरनेशन करनी होगी तो आप क्या करेंगे, जो आपकी दो NFAs हैं उन NFAs को एक दो जो एप्सिलॉन है उनकी ट्रांजिशन के साथ फाइनल पे मिला देंगे, एक आप ये उसमें चेंजिंग करेंगे और एक आप जो आपके पास उनकी स्टार्ट स्टेट है उनको एप्सिलॉन के थ्रू आप उसमें कंबाइन कर देंगे। तो ये आपके पास अल्टरनेशन का रूल है। इसी तरह से अगर आपके पास स्टैरिक का रूल है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो A वैसे ही रहेगा क्योंकि एक ही अपने NFA बनाना है। अब इस पर जब आप स्टैरिक का कोई भी ऑपरेशन होगा तो क्या होगा, उसमें सबसे पहले आप A को फाइनल स्टेट पे लेके जाएंगे। अब आपके पास क्योंकि यहाँ पे रेपिटिशन है तो उसका मतलब है फाइनल स्टेट से आपने वापस आना है, तो आप फाइनल स्टेट से वापस आएंगे स्टार्ट स्टेट पे। और इसी तरह से आप चूँकि अगर जो स्टैरिक है वो 0 टाइम रिपीट होगा तो आप स्टार्ट स्टेट से डायरेक्ट फाइनल पे भी जा सकते हैं, तो आप स्टार्ट स्टेट फाइनल पे भी एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन लगाएंगे। और अगर आपने आपके पास जो एप्सिलॉन है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है यानी वो 0 टाइम रिपीट नहीं हो रहा, तो आप इस ट्रांजिशन को यूज़ करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये जो आपके पास पहली ट्रांजिशन है ये आपके पास यूज़ हो रही है जब आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू स्टैरिक की वैल्यू 1 या ग्रेटर देन 1 होगी। और ये आपको ट्रांजिशन इसलिए चाहिए अगर आपने 0 टाइम रेपिटेशन करनी हो तो आप इसको यूज़ करेंगे। और ये जो आपके पास ट्रांजिशन है ये आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपने रेपिटेशन करनी है। तो बेसिकली आपको 4 चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। एक, आपको जो आपके पास एग्जिस्टिंग NFA है उसको एप्सिलॉन के थ्रू आप फाइनल स्टेट पे लगाएंगे। एक, आपको ये चेंजिंग करनी पड़ेगी। दूसरी चेंजिंग ये करनी पड़ेगी, आप नई स्टेट बनाएंगे स्टार्ट स्टेट और उससे एप्सिलॉन के थ्रू आप NFA को कनेक्ट करेंगे। तीसरी चेंजिंग आप ये करेंगे, स्टार्ट स्टेट से एंड स्टेट पे एक एप्सिलॉन की ट्रांजिशन करेंगे। और चौथी चीज़, आप फाइनल स्टेट से वापस स्टार्ट स्टेट पे एक एप्सिलॉन की ट्रांजिशन। तो ये आपको 4 चेंजिंग करनी पड़ेगी जब भी आप स्टैरिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये स्टैरिक की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक सिंबल है। अगर यहाँ पूरा NFA भी होगा तब भी आप यही करेंगे, उस पूरे NFA पे गएंगे, इससे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू ज़रा देखते हैं। लेट्स से आपने ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन को NFA में कन्वर्ट करना है। रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास है A कैट और काउ, यानी अगर आप देखें तो बेसिकली ये आपको बता रहा है A, इससे एक आपके पास ये आउटपुट आ सकती है, या इसमें आपके पास A काउ, A कैट, या फिर आपके पास रेपिटेशन हो सकती है A कैट काउ, A काउ काउ एंड सो ऑन। तो इसमें A लाजमी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम ये जो इनर है, ये जो स्टैरिक है, हम पहले इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। थोड़ी देर के लिए A को आप छोड़ दें, हम सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं। अगर इसको आप देख सकें तो एक उसमें कंकैटिनेशन है, CAT कंकैटिनेट हो रहे हैं, इसी तरह COW भी कंकैटिनेट हो रहे हैं, 3 सैम्पल्स। उसके बाद अल्टरनेशन भी है और उसके बाद आपके पास स्टैरिक भी है, रेपिटेशन भी है। 3 स्टेट्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कंकैटिनेशन को देखते हैं। तो अब जब CAT के लिए आप बनाएंगे तो सिंपल बनेगा C
काउ के लिए C और उसके बाद O और W और आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। इसी तरह से कैट CAT आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो ये आपके पास ये NFA जो है ये आपको बता रहा है जी, जब भी आप काउ रीड करेंगे तो आप इसके थ्रू रीड कर सकते हैं, जब आप कैट रीड करेंगे तो इस NFA के थ्रू रीड कर सकते हैं। तो ये आपके पास अलग अलग से 2 NFAs हो गए। अब उसके बाद हमने इनके दरमियान अल्टरनेशन करनी है। तो अगर आपको अल्टरनेशन याद हो तो उसमें हमने कहा था आप फाइनल स्टेट को ख़त्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप एप्सिलॉन की ट्रांजिशन लगाएंगे और यहाँ पे एक फाइनल स्टेट बनेगी, और इसी तरह से स्टार्ट में भी आपके पास एक नई स्टेट आएगी और यहाँ से आपके पास एप्सिलॉन की ट्रांजिशंस होंगी। तो इसको देखते हैं ज़रा। अब आपके पास अल्टरनेशन होगी तो आपके पास ऑलरेडी कैट और काउ बने हैं। तो अब ये देखें, हमने इसमें 2 नई स्टेट्स ऐड की, एक नई स्टेट ऐड की है और 2 नई ट्रांजिशन एंड पे और इसी तरह से स्टार्ट पे। तो ये आपके पास अल्टरनेशन को यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। आपके पास अल्टरनेशन भी कंप्लीट हो गई। अब आपने स्टैटिक कंप्लीट करना है। तो अगर आपको स्टैटिक याद हो तो उसमें हमने ये किया था कि आपके पास एक नई स्टेट बनाई थी स्टार्ट स्टेट, उसको आपने NFA के साथ एप्सिलॉन के थ्रू आपने उसको कंबाइन किया था। इसी तरह से आपने स्टार्ट स्टेट से एंड स्टेट पे, यहाँ पे आपने एंड स्टेट भी बनाई थी जिसको आपने एप्सिलॉन के थ्रू रखा। नई एंड स्टेट यहाँ से बनेगी, ये आखिरी स्टेट से आगे एक एप्सिलॉन और एक नई फाइनल स्टेट, और फिर यहाँ से एक फाइनल स्टेट पे और फाइनल स्टेट से वापस स्टार्ट स्टेट पे। तो ये आपने 4 चेंजेस की थी। तो इसको जब देखते हैं कि आप अब स्टैटिक कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये ऑलरेडी आपके पास कैट और काउ का NFA इम्प्लीमेंटेड है। अब आपने इसमें स्टैटिक इम्प्लीमेंट करना है तो ऑब्वियसली आप एक स्टेट ऐड करेंगे एंड पे और एप्सिलॉन के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे। एक स्टेट आप ऐड करेंगे स्टार्ट पे और इसको एप्सिलॉन के थ्रू उस NFA के साथ कनेक्ट करेंगे। और अब यहाँ से स्टार्ट से भी एक वापस और स्टार्ट एंड से एक ट्रांजिशन और स्टार्ट से एक ट्रांजिशन। तो ये आपके पास एंड और स्टार्ट से एक ट्रांजिशन हो जाएगी। ये एक्चुअली इसको मैंने 2 वे रखा हुआ है, यानी आप यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं और आप यहाँ से इस तरह भी, यानी 2 वे है। दूसरे लफ्ज़ में अगर आप इसको अलग अलग करना चाहें तो एक आपके पास इस तरह से होगी एप्सिलॉन ट्रांजिशन और एक आपके पास इस तरह से होगी एप्सिलॉन ट्रांजिशन। ओके, अब आपके पास कैट और काउ और होल स्टैटिक ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपने ए को फाइंड करना है, ए इसके साथ मैच करना है। तो ऑब्वियसली ए के लिए आपके पास सिंपल है कि आपके पास एक स्टार्ट स्टेट होगी और आपके पास ए होगा और आपके पास यहाँ, और उसके बाद जो ऑलरेडी NFA बना हुआ है उसको आप इसके साथ कंकैटिनेट कर देंगे। तो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, आप ए और इसको फिर आप एप्सिलॉन के थ्रू इसके साथ कंबाइन कर देंगे, क्योंकि आपने कंकैटिनेशन करनी है 2 NFAs की, क्योंकि ए तो आपके पास आ गया, ये ऑलरेडी NFA बना हुआ था। अब आपने कंकैटिनेट करना है तो आप इसको एक ट्रांजिशन एम्प्टी ट्रांजिशन के थ्रू इसको कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो एक मेथड था जिसके थ्रू आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को NFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।